हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। यह शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हम किसी बीम के ऊपर निकालते हैं। इसलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि बीम क्या चीज़ होती है। बीम इज अ स्ट्रक्चर मेंबर दैट इज एक्ट अपॉन बाय अ सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल लोड्स दैट एक्ट ट्रांसफर टू इट्स एक्सिस। बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसके ऊपर बाहरी फोर्स काम करते हैं, जो कि अलग अलग टाइप के लोड्स हो सकते हैं। वो क्या करती है, उन लोड्स को लेकर उसके एक्सिस पर ट्रांसफ़र करने का वर्क करती है। उसको हम बीम कहते हैं। बेंडिंग बेंडिंग implies the deformation for a bar produced by a load perpendicular to its axis as well as force couple acting in a plane passing through the axis of the bar। बेंडिंग एक्चुअली में क्या है कि जब उस पर किसी बीम पर लोड लगाएगा तो उसके अंदर बेंडिंग उत्पन्न होगी। वो डिफॉर्मेशन के रूप में होती है। ठीक है, यह इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर वर्क करती है या इसके प्लेन जो है, यानी कि जो उस बीम है उसके प्लेन में कपल फोर्स के रूप में उसके एक्सिस पर वर्क करती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, लोड्स की बात कर रहे हैं तो लोड्स कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ लोड्स, फर्स्ट है इसके अंदर पॉइंट लोड। A point load, also called concentrated load, is the one which is considered to act at a point। पॉइंट लोड को हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी कहते हैं। यह क्या होता है, किसी एक पॉइंट पर ही कार्य करता है। जैसे कि नीचे एक बीम में दे रखा है, ये एक बीम है, ये इसके दो सपोर्ट हैं। इसमें इस तरह से W1, W2 और W3 ये जो है ये क्या है, पॉइंट लोड है। यह इस बीम में केवल एक एक पॉइंट पर ही वर्क कर रहे हैं। यह पर्टिकुलर एक पॉइंट पर ही लगते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट लोड। सेकंड है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लोड्स। डिस्ट्रीब्यूशन लोड्स आर दोज लोड्स विच एक्ट ओवर सम स्पान और एरिया। डिस्ट्रीब्यूशन लोड वो होता है जो कि एक पॉइंट पर न लग करके एक समथिंग एक एरिया पर लगता है। जैसे कि यह बीम में इस पूरे एरिया पर यह लोड वर्क कर रहा है, लेकिन यह अनइक्वल ग्रेडियंट में है, यानी कि हर एक पॉइंट पर अलग अलग लोडिंग है, बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसलिए केवल इसका नाम लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और यह पूरे एक एरिया पर ही वर्क करता है। थर्ड है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इट इज कॉमनली abbreviation as UDL is the one which has uniform intensity से W किलो न्यूटन पर मीटर। यह क्या होगा, यह भी एक पूरे स्पान में, यह पूरा स्पान है, इस पर एक पर्टिकुलर एरिया पर लगेगा, लेकिन सभी जगह समान रूप पर वर्क करेगा। यानी कि इसकी जो इंटेंसिटी है हर एक पॉइंट पर समान रहेगी। इसको हम डिनोट करते हैं W किलो न्यूटन पर मीटर से, और इसको हम UD शॉर्ट फॉर्म इसका UDL भी है, इसको UDL के नाम से भी हम जानते हैं। UDL का मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। फोर्थ है आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड इज द वन विच द लोड इंटेंसिटी वेरीज फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, सच एज W1 एट A to W2 at B। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है कि जहाँ से ये शुरू हो रहा है वहाँ पर मान लेते हैं इसकी वैल्यू W1 है, लेकिन ये जहाँ ख़त्म होगा वो है W2। इसमें क्या होता है कि हर एक पॉइंट पर इसका रेशियो जो है वो समान रूप से बढ़ता हुआ रहता है, इसको या समान रूप से घटता हुआ रहेगा। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। फिफ्थ है आपका कपल लोड। अ बीम में आल्सो बी सब्जेक्टेड टू अ कपल म्यू। एक बीम है,
इसमें एक पॉइंट पर इस तरह से यह कपल लोड काम करता है। यह इस बीम को रोटेट करवाने के लिए वर्क करता है। जब जिस डायरेक्शन में कपल लगता है उसी डायरेक्शन में बीम हमेशा क्या करती है, रोटेट कर सकती है। इसको हम कपल लोड कहते हैं। अब देख लेते हैं सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। फर्स्ट है आपका हिंज सपोर्ट, दैट इज वन एट विच द बीम इज फ्री टू रोटेट बट ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल। इसमें नीचे एक बीम बता रखी है, ये यहाँ पर इसमें दो सपोर्ट लगे हुए हैं। यह इसमें जो आपका फर्स्ट वाला जो सपोर्ट है ए पॉइंट पर, यह आपका क्या है, हिंज सपोर्ट है। और यह आपको क्या है, इस बीम को रोटेशन के लिए तो फ्री कर देता है, लेकिन ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट इसमें पॉसिबल नहीं होता है। इसका मीनिंग यह है, यहाँ पर इसके अंदर यह ए पॉइंट जो है यह आपका हिंज सपोर्ट है। यह इस बीम को रोटेटर यानी कि घुमा तो सकता है, लेकिन इसमें यह अपने स्थान से हट नहीं सकता। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट, इसमें पॉसिबल नहीं है। सेकंड जो इसमें बी दे रखा है, यह अलग टाइप का सपोर्ट है जो कि हम सेकंड देखेंगे। सेकंड है आपका रोलर सपोर्ट। इट हाउएवर द एंड ऑफ द बीम इज फ्री टू रोटेट अबाउट द hinge and also translational displacement along the plane of rolling. The support is known as roller support or movable hinge support. इसमें जैसा कि ऊपर हमने देखा है, बीम में दो सपोर्ट लगे हुए थे। ये जो सेकंड वाला बी वाला जो सपोर्ट है, जिसमें क्या लग रहा है, एक तो यहाँ पर एक सपोर्ट है और इसके नीचे ये गोल गोल जो लगे हुए हैं छोटे, यह रोलर कहलाता है। तो इसकी वजह से इसमें क्या है, ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट भी पॉसिबल है और यह रोटेशन भी पॉसिबल होता है। थर्ड है आपका फिक्स सपोर्ट। द सपोर्ट क्लेम और फिक्स द एंड्स ऑफ द बीम सच दैट आइदर रोटेशन इज पॉसिबल और ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल। द बीम इज नोन एज फिक्स्ड बीम। नहीं तो इसके अंदर रोटेशन हो सकता है और नहीं ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। दोनों ही एंड जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उसको हम फिक्स सपोर्ट कहते हैं। अब देख लेते हैं बीम कितने प्रकार की होती है। तो टाइप्स ऑफ बीम, फर्स्ट है आपका कैंटिलीवर बीम। इफ हैज वन एंड फिक्स्ड विल द अदर एंड फ्री हैविंग नो सपोर्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम। जैसे कि नीचे यहाँ पर बताया हुआ है, एक एंड तो क्या है, फिक्स्ड है और दूसरा एंड इसका फ्री है, इसको हम बोलेंगे कैंटिलीवर बीम। सेकंड है हमका सिंपली सपोर्टेड बीम। इट इज वन इन विच द रिएक्शन एट द टू एंड्स आर वर्टिकल, सच अ बीम इज फ्री टू रोटेट एट द एंड्स। यहाँ पर नीचे मैंने आपको बना के बताया है, एक बीम है जिसमें दो इस टाइप के सपोर्ट लगे हुए हैं। यह क्या करते हैं, रोटेशनल के लिए फ्री होते हैं। इसमें यह बीम को रोटेट करवा सकते हैं। और सेकंड, इसके अंदर जो दोनों एंड्स है, यहाँ पर आपको क्या करते हैं, यहाँ पर लोड की वजह से यहाँ रिएक्शन निकलेगी। यह अगर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो यहाँ आर ए रिएक्शन निकालेंगे और यहाँ आर बी रिएक्शन निकालेंगे। दोनों ही रिएक्शन वर्टिकल के रूप में निकलेगी। इसको हम सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। थर्ड है आपका फिक्स्ड बीम। इफ हैज बोथ एंड्स फिक्स्ड अगेंस्ट रोटेशन, रोटेशन के अगेंस्ट इसके अंदर दोनों ही एंड्स फ्री हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं,
फिक्स्ड है तो हम इसको फिक्स्ड बीम कहते हैं। थर्ड है कंटिन्यूस बीम। इट इज वन विच एक्सटेंड ओवर मोर देन टू सपोर्ट्स। इट इज अ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। यह बीम जो है एक, दो या दो से अधिक, दो से हमेशा ज़्यादा ही सपोर्ट होंगे इसके अंदर, इसको हम कंटिन्यूस बीम कहते हैं। ओवरहैंग बीम। It is the one which the reaction at the two ends are vertical. Such a beam is free to rotate at the ends when it bend. Such a beam may have overhang either at one or at the both ends. Such beam are known as overhang beam. यह क्या है, दोनों ही एंड इसके फ्री एंड से है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि एक ऊपर हमने देखा था सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं इसको। अगर इस सिंपली सपोर्टेड बीम को मैं दोनों तरफ आगे बढ़ा दूं या चाहे एक तरफ आगे बढ़ा दूं तो ये क्या कहलाएगी, ओवरहैंग बीम कहलाएगी। जैसा कि यहाँ पर स्पान हमने दोनों तरफ देख रखा है, दोनों तरफ इसको आगे बढ़ा रखा है, तो यह ओवरहैंग बीम है। और यह ओवरहैंग सिंपली सपोर्टेड बीम ही होती है, तो इसमें क्या है, रोटेशन के लिए दोनों एंड्स फ्री होते हैं।